अभी हमारे साथ रवि प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो संत हैं और हमारे साथ पूरे भारत को या यूँ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को अध्यात्म का सही मतलब सिखाने वाले, विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने वाले आईआईटीएन बाबा हैं। हालाँकि अब ये नाराज़ होते हैं कि आईआईटीएन टैग मत दीजिए, मेरे ज्ञान से, मेरे गुणों से मुझे पहचानिए, ना कि मैंने पिछले इससे पहले जो कुछ किया है उससे पहचानिए। महाराज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। हम एक चीज़ सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जैसे आप साधना करते हैं, जैसे शुरुआत में जब हम आपसे मिले थे तब आपका जो पहनावा था, वेशभूषा था वो अलग था और अभी जो है वो अलग है। तो क्या साधना में इससे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि साधना करने का मतलब ही होता है कि गेरुआ वस्त्र पहनना, हाथ में तमाम रुद्राक्ष की माला होना, गले में तमाम माला होना, बड़ी-बड़ी दाढ़ी होना। तो ये थोड़ा-सा दर्शकों को हमारे समझा दीजिए क्योंकि अब आप घड़ी पहने हैं, कलावा जैसे हम लोग पहनते हैं। नहीं, नहीं, ये तो फंक्शनल पर्पज़ के लिए है ना। हाँ, अब मेरे को टाइम के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अब किससे क्या मिलना है, कितने टाइम में मिलना है। हाँ, तो पहले मोबाइल में देखता था, ठीक है, थोड़ा ये हाँ, हाँ, ईज़ी यंत्र हो गया उसका, हाँ, टाइम का ही ना। हाँ, तो मेन जो साधना जो है, मैं तो ज़िंदगी को ही साधना मानता हूँ ना, कि ज़िंदगी ही साधना है, कि ज़िंदगी आपको जहाँ पे भी लेके जाए, कि आप वैराग्य में जी सकते हो। और मैं इसीलिए मैंने इनको भी बिठाया ना साथ में कि आप को ये जो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उनका शास्त्र वाला भी वो पूछें उनसे, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी है ना इस सब मामले में। हाँ, तो जो मैंने जैसे साधना जो आपने पूछा ना कि साधना, लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता है और आप ऐसा कर रहे हो, तो असली मतलब क्या है? तो मैंने आपको असली मतलब बताया, अब उनसे भी पूछो साधना का मतलब है, वही बताएंगे आपको बढ़िया। क्या साधना करने के लिए जैसे इन्होंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, अपने आप को सन्यासी भी नहीं मानते हैं, ये भी नहीं मानते हैं कि बैराग में, अपने आप को मलंग मानते हैं, शिव भक्त बताते हैं, अल्हड़ बताते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि सारी चीज़ें वो वेशभूषा पहने या फिर ये किसी भी रूप में रहकर अपनी साधना कर सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है जी। कि आपने प्रश्न भी इतना बढ़िया चुना और आपने बड़ा सुंदर तरीके से उत्तर भी दिया। इस बात को समझने के लिए एक तो आईक्यू लेवल अच्छी चाहिए, तब इस बात को आप समझ भी पाएँगे। जब भागवत ग्रंथ को जब आप उठाएँगे, तो उसमें कपिल भगवान साक्षात नारायण के अवतार हैं। जो आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, ये संत कौन है? क्या वस्त्र को पहनने वाला, दाढ़ी बढ़ा लेने वाला, केश को बढ़ा लेने वाला और भस्मी को लगा लेने वाला क्या संत है? तो कुत्ता भी तो भस्म में रहता है, क्या वो संत उसे मान ले? नंग-धड़ंग तो बैल भी रहता है, क्या वो संत है? गंगा में तो मछली रहती है, तो क्या गंगा में दिन-रात रहने से क्या वो संत है? कहा नहीं, संतों का लक्षण क्या है? माँ ने हाथ जोड़ करके पूछा भगवान से कि प्रभु, आपने कहा कि संतों का संग करो, तब आपको सही मार्ग मिलेगा। तो संत कौन है? तो कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो, कारुणिका, जो करुणा करने वाला हो, सुहृद, सबको सुहृद समझे, अपना समझे, सुहृद समदेहिना, और अपने आप को सभी प्राणियों में विद्यमान समझे, इसी को विभु कहते हैं। वो जो बात कह के निकल गए हैं ना, उनको भले बुरा लगे कि आईआईटीएन कहने से वो थोड़ा सा हिचक रहे हैं। आईआईटी कौन करता है, उसका आईक्यू लेवल कैसा होता है, उनकी बातें समझने के लिए ना उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्ग कोई बात कहें और विरोधाभास लगे ना, तो बड़ों को डांटना नहीं चाहिए, बड़ों को गलत नहीं कहना चाहिए। आपको बात समझ में आ नहीं रही है, समझने का प्रयास करिए। कहने का मतलब कि ये जो पंच तत्व का शरीर है इसके ऊपर कौन सा चोला है ये नहीं तय करेगा कि हाँ आप संत हैं या फिर आप साधारण गृहस्थ वाले हैं। ये तय करेगा कि आपके आचार विचार, आपका रहन सहन कैसा है, इससे तय होगा। अब महाराज जी अगला सवाल ये है मेरा, आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? जन्म से पहले वो कहाँ विचरण कर रही होती है और मृत्यु के बाद में वो अगले जन्म के लिए कहाँ इंतजार करती है? नहीं, नहीं, कहाँ जैसे आपने मत पूछा ना, तो कहाँ तो जैसे मनुष्य शरीर में जो बनता है वो आकाश तत्व से बनता है। आकाश से हमको कहाँ मिलता है? आप कहाँ पूछोगे तो आप यही से यूएसए कहाँ है, अमेरिका कहाँ है? तो फिजिकल वर्ल्ड की डायमेंशन है ना वो। जब आप मेंटल वर्ल्ड में जाते हो, जब सपने में अमेरिका में जाते हो, तो आप कैसे जाते हो? तो जब आत्मा कहाँ से आते हो, जवाब उसका वहाँ से है कि वो जहाँ पे ये फिजिकल वाली कहाँ खत्म हो गए,
मन वाली कहाँ चालू हो जाती है। समझे आप? हाँ। कि फिजिकल वाली कहाँ तो बंद हो जाएगी तुम्हारी, ये वाला शरीर, ये वाली योनि बंद हो जाएगी। पर जो आपके मन के अंदर जब तुम कहाँ रहते हो, जब तुम शरीर की अनुभूति हुए बिना जब उसमें रहते हो, तो उस संसार में चले जाएगी और फिर वापस से वो जो उसकी इच्छा के हिसाब से फिर से वो जन्म लेगी। तो वो संसार तो अनंत में है, उसकी तो कोई हाँ, सीमा ही नहीं है। वो तो अनंत में ही है। हाँ। अब महाराज जी यही जवाब हम चाहते हैं कि आप भी दीजिए। एक तो बात हमको बड़ा आनंद आ रहा है, इन्होंने जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं पूरी हमको लग रहा है कि शायद आपने अनुभव करके वो चीज़ें प्राप्त की हैं। अध्ययन जो ऋषियों ने किया है और लिखा है, लिपिबद्ध किया है, जी। वो सब चीज़ें अनुभव करके लिखा है। जब आप अनुभव करेंगे तो आपका जीवन शास्त्र हो जाएगा। शास्त्र को पढ़ने वाले भी अपराधी हो जाते हैं और नहीं पढ़ने वाले भी शास्त्र के प्रतिमूर्ति हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही मायने में आप जब धर्म को जीने लगते हैं, धर्म को धारण करने लगते हैं, तो आपका जीवन ही शास्त्र हो जाता है, आपका जीवन ही प्रमाण होने लगता है। अभी आकाश तत्व की उन्होंने बात कही, 5 तत्वों से शरीर बना। हमारे यहाँ विभु कहा गया है, आत्मा को विभु कहा गया। वाक्पदीयम नाम का एक ग्रंथ है जो व्याकरण में लगता है, तो उसमें आत्मा को विभु कहा गया है। सब जगह व्यापक है आत्मा, तो आत्मा कहाँ जाकर के जन्म लेगी, ये आकाश तत्व निर्धारित करता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, वो पूरा व्याकरण की बातें बोल रहे हैं, वो जी रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। वो वाक्पदीयम नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो अपने आप को जरूर पढ़ लिए हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि ग्रंथ बहुत कम ज़्यादा पढ़ना हो मत पढ़ो, पढ़ो या मत पढ़ो, सम्मान करो, धर्म को धारण करो, लेकिन कम से कम अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो, ध्यान करो। जो बड़े लोग हैं, महाजनों जीन गता सपन था, उनके बातों का अनुसरण करते रास्ते पे चलो। आकाश तत्व की बातें कह दी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लैटिया आपने वो भी बता दिया, क्या नाम बताया था आपने? वाक्पदीयम। इसमें बता दो ना भाई, डिस्चार्ज हो गया एकदम, बता दिए, वो बढ़ा दो। वो बाकी बढ़ा दो मैं पूरा, पूरा और बढ़ा जो दो, ये बात इधर खोल के। आपकी बातें होगी मैं पूरा प्रमाण करके लिखूंगा। नहीं वो सही है ना, वो चूंकि वो शास्त्र का प्रमाण, जैसे मेरे को बलबीर आप जी ने बात बोला कहिए, शास्त्र में इसके कर बोल तो सही रहा है, करूंगा। बट तो शास्त्र के साथ बोलेगा ना तो लोगों को वो समझ में ज्यादा आएगी। आप तो आपके सही है ना, आपको मेरे को सपोर्ट मिल गया, आप उसका शास्त्रिक रेफरेंस दे रहे हो तो वहां से भी वैलिड हो जाएगी। वहां से बात भी ऐसा है कि आपकी जितनी भी बातें हैं, आपकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं कि आप हमको सोने का ईंट दे दीजिएगा तो हम लेकर चले जाएंगे। आप जी रहे हैं शास्त्र को, इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। नहीं सही है, नहीं ये धर्म के लिए बहुत बढ़िया चीज है ना ये जो हो रही है ये। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। महाराज जी, मोक्ष क्यों चाहिए? नहीं वो चाहने की चीज नहीं है, वो डायरेक्शन हमेशा लाइफ की शून्य की तरफ ही होती है। वो आपकी नेचुरल मूवमेंट होती है आत्मा की, कि वो वापस से, चूंकि शरीर में क्या होता है ना, ये फाइनाइट है, इसमें वो ट्रैप हो जाता है। वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ 5 ही इंद्रियों से महसूस करे, वो तो इनफाइनाइट होना चाहता है ना। तो नेचुरल टेंडेंसी तो उसकी वही होगी कि और बढ़ाए। वो कई बार जैसे बाहर दिख रही है फिजिकल में तो ऐसा लगता है कि वो इनफाइनाइट पैसा चाहता है, बट कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट को चाहता है। जो इनफाइनाइट है वही शून्य है, जो सब कुछ है वही, कि फिर से वो अपने नेचुरल फॉर्म में जाना, हाँ, वही मोक्ष है, वही मोक्ष है। महाराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही बात है कि आप यहाँ से संगम देख रहे हैं, संगम की दूरी क्या है, तो यहाँ से बैठ करके आप पहुँच जाएंगे संगम, चलना पड़ेगा आपको। तो मोक्ष के लिए भी जो आपने बातें कही, मोक्ष के लिए आपका जब जीवन सही रूप में चलने लगेगा, आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी वास्तविक नेचुरल, जो प्राकृतिक, जो एक चेतना है, जब आप उसको सुनने लगेंगे, जब उसके अनुरूप आप आचरण करने लगेंगे, व्यवहार करना, दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हैं आप, बालक जैसे हैं तो बालक जैसे बन के रहिए, वही मोक्ष है। वह मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। भाई चलना पड़ेगा ना आपको संगम स्नान करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब जैसे ये तो जिस तरीके के हैं हम उस तरीके के रहें। कुछ संत ये मानते हैं कि ऐसे नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति, नाम जप करके मोक्ष मिलेगा। देखिए बात ऐसा है ना कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो तो मरा मरा जपे थे, वहाँ पे राम कहाँ से आ गए। लेकिन जब आपका विचार शुद्ध होगा तो मरा मरा में भी राम उत्पन्न हो जाएंगे। बैजू एक नाम का जात का यादव था, यदुकुल वंशी बैजू। उसकी गाय दूध जाकर कहीं गिरा देती थी, घर वाले कहते थे ये दूध पी जा रहा है।
उसने कहा कि भाई कौन हमारे दूध को पी रहा है। गाय के पीछे पीछे गया तो देखा कि एक जगह दूध गिरा रही है। वो लगा खोदने तो एक पत्थर दिखाई दिया। कहा अरे ये तो चोर है। डंडा उठाया, कहा कि 10 डंडा मारेंगे। संकल्प कर दिया, 10 डंडा पीटा और संकल्प कर दिया रोज जाकर के मारता था। एक दिन क्या हुआ कि बाढ़ आ गई थी वहाँ पे। बाढ़ के कारण वो गाय को ले नहीं जा पाया जंगल में लेकर के गया नहीं। रात्रि के समय 10 बज रहा था, भोजन करने के लिए बैठा और उसने कहा कि अरे मैं तो संकल्प किया हूँ कि 10 लाठी मारूंगा, अभी तक तो मैं पहुंचा नहीं। लाठी लेकर जैसे पहुंचा और उठाया मारने के लिए तो उस पत्थर से भगवान शिव प्रकट हो गए। कहे बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। उसी का नाम बैजनाथ धाम पड़ा है। आप क्या कर रहे हैं